ये है एक नेशनल पार्क जिसका नाम है पोबीतोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पोबीतोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ? अरे पोबीतोरा हिंदी में, वैसे बोबीतोरा, तो पोबीतोरा है कहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है इसके बारे में हमें समग्र जानकारी लेने की आवश्यकता है। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या हुआ है? A surge of the arrival of the migratory birds as the winter season sets। जब सर्दी का समय आता है तो बहुत सारी माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं जो यहाँ पर आती हैं और इनकी वृद्धि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लोकेशन कहाँ है? सदर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा, है ना। मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है जो गुवाहाटी असम के पास है। यह डिक्लेयर किया गया था रिजर्व फॉरेस्ट 1971 में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। ये याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस की। यहाँ पर 102 राइनो है, कितने में? 38 स्क्वायर किलोमीटर पे। लैंडस्केप ऑलिवियल लो लैंड और द मार्श लैंड पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर नेचुरल बाउंड्री बनाती है प्रेमाइसिस के सेंचुरी की नॉर्थ में, और गारंगा भील ऑफर करती है नेचुरल बाउंड्रीज के साउथ में। तो गारंगा भील और ब्रह्मपुत्र दो नदियां यहाँ पर पाई जाती हैं। अब हिंदी में अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है? आसाम के गुवाहाटी में, है ना, मोरीगांव जिले के आसपास पाया जाता है। ये आरक्षित वन बना 71 में, वन्यजीव अभयारण्य 1987 में। एक सींग वाले गैंडे की प्रजाति यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। भूदृश्य की बात करेंगे, जलोढ़ निचली भूमि और दलदली भूमि का प्रभुत्व है यहाँ पर। यहाँ पर उत्तर में ब्रह्मपुत्र है और दक्षिण में क्या है? गारंगा भील नदी, जो दक्षिण में प्राकृतिक सीमा बनाते हुए आपको दिखती है। तो ये दो नदियां आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। अब इसके फ्लोरा फ्यूना की बात करेंगे तो 72% जो है ना, पेबितोरा कंसिस्ट करता है वेट सवाना। क्या पाए जाते हैं? वेट सवाना फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिन्हें ओरिंडोडोनेक्स, है ना, एरेंथस रेवेनी, इसके बाद पैरागैमाइट्स कार्का, और इसके बाद इम्प्रेटा सैलेंड्रिका, और इसके बाद सैकेरम स्पेक्ट। अब ये सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसके बाद वाटर हाइनिक्टा, जिसको आप एक होर्निया कार स्पाइस बोलते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम है इसकी, और स्पेशली वाटर फ्लो होता है, फॉर्म करता है थिक मैट्स वाटर सरफेस पे। थिक मैट का मतलब बहुत मोटी चादर टाइप का क्रिएट कर देता है। यहाँ पर राइनोसोरस पाया जाता है, इसके बाद लियोपोर्ड पाया जाता है, वाइल्ड बोर पाया जाता है, बार्गिंग डियर पाया जाता है, वाइल्ड बफेलो पाया जाता है। 375 स्पीसीज हैं जो रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स की यहाँ पर रहती हैं, जिसमें इंडियन पाइड हॉर्नबिल भी पाई जाती है, ऑस्पेरी भी पाई जाती है, हिल मियाना भी पाई जाती है, और कालिज पैसेंट भी पाई जाती है। अब इन बर्ड्स को हिंदी में आप देख लीजिए, जो आपको समझ में आ जाएंगे। अब मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं, बट अगर आपका मन करे तो बताइए। ये जलकुंभी आप सबने देखी होगी, जब आप जाते हैं तो ऐसे एक मड होती है, लैंडस्केप होती है, मतलब जल होता है, जल के ऊपर इतनी मोटी एक लेयर क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये लेयर जो होती है आपको ऐसे तो लगेगा कमल खिले, बट ये लेयर जो होती है मोटी सी क्रिएट हो जाती है। इससे लॉस क्या होता है? इससे ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो जमीन के अंदर रहने वाले जीव मरने लगते हैं। ये एक प्रॉब्लम होती है, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं।